हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट विश एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि HTML में लिस्ट क्या होती है और किस तरह बनाई जाती है। लिस्ट आपको पता है लिस्ट किसे कहते हैं? ऐसी क्रमणिका जिसमें एक दूसरे से संबंधित या असंबंधित शब्द या वाक्य पंक्तिबद्ध क्षितिज की समांतर दिशा में या ऊर्ध्वाधर रूप में ज्ञापित हो तो हम उसे लिस्ट कहते हैं। मतलब a number of connected items or names written or printed consecutively, typically one below to other, is called the list। मतलब ऐसा आइटम जो एक के नीचे एक लिखे हों और एक दूसरे से रिलेटेड हों उन्हें हम लिस्ट कहते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लिखना है मेरे सिलेबस के बारे में कि माय सिलेबस इज़ मैथ्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो ये एक लिस्ट बन गई, लेकिन इस लिस्ट को मैं हर आइटम को एक पर्टिकुलर बुलेट से या नंबर से डिफाइन करूँगा, मतलब इनके आगे प्रिंट करूँगा। जैसे अ, ये बुलेट हो गया। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति आता है उसे लिस्ट दिखाता हूँ तो उसे गिनना पड़ेगा कितने आइटम है, 1 2 3 4 5। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड मतलब कि जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। और अगर मैं इसके आगे 1 2 3 4 लगा दूँ, 1 and 2 and 3 and 4 and 5, तो इसका ऑर्डर है। कोई भी आएगा वो देख लेगा कितने आइटम लिखे, 5 आइटम लिखे, तो मतलब इसका एक ऑर्डर है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मतलब लिस्ट कितने तरह की होती है? दो तरह की, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। HTML डॉक्यूमेंट में भी यही दो लिस्ट चलती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो चलिए बनाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। लेकिन इसके टेक क्या होते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट में दोनों वर्ड के पहले पहले अक्षर ले लेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, लेकिन स्मॉल में। ठीक है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट बनाना बड़ा ही आसान होता है। आपको केवल बॉडी में जाना है और लिखना है आप अनऑर्डर्ड बना रहे हैं, ऑर्डर्ड। पहले हम अनऑर्डर्ड बना लेते हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको इस तरह से क्लोज भी करना होता है। ये दोनों लिस्ट जो होती है वो पेयर में आती है। ऑर्डर्ड लिस्ट भी इसी तरह से आती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी इस तरह से आती है। तो इनके बीच में जो भी आइटम आते हैं वो लिस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आएगा वो लिस्ट में पार्टिसिपेट करेगा। इन टेक्स्ट के बीच में जो भी टेक्स्ट आएगा, तो इन दोनों टेक के बीच में। ओके, तो शुरू करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर माई सिलेबस इज़ 1 2 3। अब मुझे आइटम ऐड करना है, तो मुझे आइटम ऐड करने के लिए एक नई चीज़ शुरू करनी होती है। हर लाइन में एक आइटम होता है लिस्ट में, तो लिस्ट आइटम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप लिखाएंगे यहाँ पर आ जाएगा item 1। फिर आपको सेकेंड आइटम डालना है तो आप एंटर मारेंगे LI, एंड यहाँ पर लिखेंगे आप item 2 एंड क्रॉस LI। ये जो प्रोसेस होती है LI क्रॉस LI और item 1 item 2 वाली, ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों में सेम होती है। ठीक है, item 3 एंड क्रॉस LI। इस तरह से हम आइटम सेट करते हैं लिस्ट में। तो यहाँ पर हम किस तरह डालेंगे? अभी माई सिलेबस इज़ लिस्ट आइटम, क्लोज लिस्ट आइटम, और पहला पहला सिलेबस है, पहला सब्जेक्ट है मैथ्स, दूसरा है फिज़िक्स, देन तीसरा है
केमिस्ट्री, ठीक है, 3 ही ऐड कर रहा हूँ मैं अभी। तो देखते हैं क्या इफेक्ट होता है, इसका आउटपुट क्या है। इसका आउटपुट आता है ये, नीचे लिखा हुआ है, इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। माई सिलेबस इज मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। आपको यहाँ ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये बुलेट्स हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर आपको इसे ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपल यू की जगह ओ लिखना है, शुरुआत में और अंत में। सेव, ये देखिए 1 2 3 में हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट ही चाहते हैं इस तरह से, लेकिन आपको ये ब्लैक डॉट के बजाय स्क्वायर चाहिए अगर, तो आप यहाँ पर लिख देंगे टाइप, ये यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है यूएल टाइप की, किस टाइप का चाहिए आपको, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर लिख दिया, ये देखिए स्क्वायर आ गए। अगर आप चाहते हैं ना स्क्वायर आए ना वो ब्लैक डॉट आए, तो आपको लिखना है यहाँ पर सर्कल, ठीक है, सर्कल आ जाएंगे इस तरह से। तो HTML में 3 टाइप्स होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के। पहला होता है डिस्क मतलब वो ब्लैक डॉट, दूसरा होता है स्क्वायर एंड तीसरा होता है सर्कल, ठीक है। आप इन तीनों में से कुछ भी यहाँ पुट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। अब हम इसे चेंज कर देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में, ओके, हमें ये हटाना पड़ेगा। ये हो गया 1 2 3 में। अब आप चाहते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको कुछ टाइप्स मिले जिस तरह आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट में मिले थे, तो आपको यहाँ पर लिखना है टाइप। और आप चाहते हैं कि ये जो 1 2 3 आ रहा है इसके बजाय ABCD चले, तो टाइप इज इक्वल टू ए कर देंगे, सेव, और ये देखिए ABC आ गया। अगर आप यहाँ पर स्मॉल ए लिखते हैं तो स्मॉल ABC आ गया। अगर आप यहाँ पर स्मॉल आई लिखते हैं तो रोमन हो जाएगा 1 2 3। अगर यहाँ आप कैपिटल आई लिखते हैं तो एक कैपिटल रोमन हो जाएगा, ठीक है। एंड सिंपली आप वापस से 1 2 3 चाहते हैं तो फिर से 1 2 3, या कुछ नहीं लिखेंगे तभी 1 2 3 लेगा वो, ठीक है, ओके। ये था ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस तरह आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए ऑर्डर्ड लिस्ट की, अनऑर्डर्ड लिस्ट की। आपको एक बार बता देता हूँ मैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप कौन कौन से थे। ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप थे, पहला था 1 2 3 जो डिफ़ॉल्ट है, दूसरा था कैपिटल ए, तीसरा था स्मॉल ए, चौथा था स्मॉल आई एंड पांचवा था कैपिटल आई। कुछ भी यूज़ कीजिए, लिस्ट को क्रिएटिव बनाइए। चलिए शुरू कीजिए लिस्ट बनाना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।